ये क्या हाल है जवाजो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आप लोग ठीक होंगे पर यहाँ सिस्टम ठीक नहीं बैठ रहा। कल लाइट चली गई थी, आज नेट ही पीछे से गायब हो गया है। नो इंटरनेट लिखा आ रहा है, तो इसलिए अब मैं आपके लिए एक रिकॉर्डेड सेशन लाया हूं आज का। तो प्लीज आज आप रिकॉर्डेड देख लीजिए, ठीक है। जो डाउट्स हो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। कल हम इसे लाइव कर देंगे, लाइव क्लास लगा देंगे, ठीक है। तो चलो बच्चे, जैसे कि टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कम से कम 4-5 डायरेक्ट क्वेश्चन इसके फंसते ही फंसते हैं, प्लस कई टॉपिक्स में कम से कम 3-4 क्वेश्चन इसके इनडायरेक्ट फंसते हैं। इनडायरेक्ट इन द सेंस कि बाकी टॉपिक्स में भी ये यूज हो जाता है। तो बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, हम 10th क्लास से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कोई नवी चीज है हमारे लिए कि हाँ जी बिल्कुल ही अलग चीज है, नहीं। ये तो जैसे कोई नॉन मैथ स्टूडेंट है वो भी पढ़ता आया क्लास 10th से। क्लास 10th में या उससे पहले हम फैक्टराइजेशन करते थे, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो हम करते आए हैं। अब बात सुनेंगे ध्यान से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, जहां पे जो अननोन वेरिएबल है जिसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, सॉरी 2 हो, उसकी हाईएस्ट पावर 2 हो अननोन वेरिएबल की, ठीक है। जहां 1 हो वो लीनियर होती है, जहां 2 हो वो क्वाड्रेटिक होती है। जैसे कि अगर मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ूं मेरे भाई, अगर मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ूं, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0, ठीक है, and a b c are real numbers, such equation is called a quadratic equation। तो बेसिकली मेन फंडा क्या है इसका कि ax square प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 ऐसी दिखती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां a नॉट इक्वल टू 0 हो। ये चीज हमें पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर a इक्वल टू 0 हुआ तो एक्स स्क्वायर गायब हो जाएगा। एक्स स्क्वायर गायब हो गया तो bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, जो कि एक लीनियर इक्वेशन, ठीक है मेरे भाई। हाँ जी, द नंबर्स ए बी सी आर कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो नंबर ए बी सी यहां लगे हुए हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट कहे जाते हैं, ठीक है, ये बात है। चलो थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। अब पहले मैं ऐसे लिख रहा हूं, फिर मैं विदाउट इज इक्वल टू साइन के लिख रहा हूं, ठीक है जी। अब बिना ए के लिख रहा हूं। अब लास्ट में लिख तो रहा हूं, पर इसकी कंडीशन थोड़ी अलग है। अब थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसके होते हैं दो रूट्स। बेसिकली रूट्स वो जो LHL और RHL को बराबर बनाए, ठीक है। रूट्स ये भी कह सकते हैं कि 0 बनाए, बट ये पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है रूट्स की। रूट्स बेसिकली एक इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया बच्चे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये इक्वेशन नहीं है, दिस इज नोन एज अ एक्सप्रेशन, क्योंकि इज इक्वल टू समथिंग नहीं है, ठीक है। bx प्लस सी, इसमें क्या क्या फंडा हुआ, ये बनी आपकी लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसमें सेकेंडरी पावर नहीं है, सेकेंड ऑर्डर पावर नहीं है, सेकेंड डिग्री पावर नहीं है, ठीक है। और लास्ट ये बनी आपकी क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी कैसे हुई? क्योंकि इसके जो रूट्स हैं वो ग्रेटर देन 2 हो गए, इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन 2 हो गए। तो जब भी रूट्स 2 से ज्यादा हो जाते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो वो एक क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी बन जाती है, जिसकी बेसिक कंडीशन क्या है कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, जिसकी ये होती है एक बेसिक कंडीशन, ठीक है मेरे भाई, बात समझ आई। तो ऐसे ही हमने पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर को पढ़ना है। काफी अलग अलग टॉपिक्स आएंगे इसमें, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन कैसे करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, फिर सॉल्यूशन, फिर नेचर ऑफ रूट्स,
ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो ऐसे 3-4 टॉपिक, मतलब कम से कम 4 दिन इस चैप्टर को आपको चाहिए। 4 दिन में हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम करेंगे आगे जाके। ठीक है, हाँ जी। तो कल से कोशिश यही रहेगी कि बच्चे लाइव लेक्चर लग जाए। अभी के लिए कम से कम मैं 1 घंटे की रिकॉर्डेड सेशन रिकॉर्ड करके आपके लिए डालूंगा, क्योंकि इसमें कई सारे क्वेश्चन हैं। जो क्वेश्चन सबसे पहले बेसिक टर्म्स पे आएंगे, यानी कि बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो वो लेवल के अच्छे हैं, पर उसमें सिर्फ आपको सोल्यूशन निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कई अलग अलग फंडों की हेल्प से। ठीक है, तो चलो सबसे पहले पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले होता है फैक्टराइजेशन, जिसमें हम यूज करते हैं मिडल टर्म स्प्लिट। मिडल टर्म स्प्लिट, ठीक है, मिडल टर्म स्प्लिट यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इक्वेशन है, इसको बीच में से तोड़ के, मिडल वाली टर्म को तोड़ के हम इसके रूट्स निकालते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। जैसे कि 3 की हेल्प से 2 बनाना, तो 2 इंटू 1, पहले दो में क्या कॉमन आ रहा है, x, दूसरों में -1, तो x माइनस 2, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x आया 2 और 1, ये इसके आ गए हैं रूट्स। ठीक है, 10th से और अब वाले में बहुत फर्क है। फर्क इन द सेंस कि अब आप, जैसे ये तो एक बहुत सिंपल इक्वेशन होगी, आगे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें हमें रूट्स इक्वेशन में डाल के चेक करने पड़ेंगे कि क्या सच्ची में ये इसके रूट्स हैं या नहीं है। ठीक है, तो चलो पहला तरीका तो ये होगा। दूसरा हो गया श्रीधराचार्य या डिस्क्रिमिनेट मेथड। फॉर एग्जाम्पल यही क्वेश्चन निकालना है, तो उसका फॉर्मूला है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब ध्यान से देखना, वैसे ऑलमोस्ट सब बच्चों को आता होगा, 10th क्लास का टॉपिक है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो इसमें a हो गया 1, b हो गया -3, c हो गया 2, सबको इसमें पुट करते हैं, तो 3 प्लस माइनस 9 माइनस 8 अपॉन 2, 3 प्लस माइनस 1 बाय 2, एक बार प्लस 1 करेंगे तो 4 बाय 2 2, एक बार माइनस 1, 2 बाय 1 2 1। ठीक है, ये हो गया आपका श्रीधराचार्य डिस्क्रिमिनेट मेथड या हिंदू फॉर्मूला, आप जिस भी नाम से इसे जानते हैं, ये क्लास 10th में आपने सीखा होगा, इससे भी आप रूट्स निकाल सकते हैं। थर्ड है जो कि हमने ऑलमोस्ट नहीं पढ़ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये हम इंटीग्रेशन में पढ़ते हैं, जब इंटीग्रेशन में स्पेशल सीरीज करते हैं तो तब लगाते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर, वर्ग पूर्णक। तो बहुत जगह से ऑलमोस्ट सब बोर्ड्स में ये 10th क्लास में ये टॉपिक काट दिया गया है, तो अभी हम इसका यूज नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन में यूज करेंगे, इसमें इसका बहुत ही रेयर यूज है। ठीक है, और फोर्थ मेथड है बच्चे हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल मेथड, जब आपको रूट्स आपके ऑप्शंस में दिए होंगे और उन रूट्स को आप अपने इक्वेशन में पुट करके हिट एंड ट्रायल से दोनों साइड्स को सेटिस्फाई कराएंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन, ये तरीका भी बहुत अच्छा है, जब आपको ये तभी लग सकता है जब रूट्स आपको ऑप्शंस में दिए हो। ठीक है, तब आप ऑप्शन वाइज यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब पहले हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ जेई के पीवाईक्यूज भी मैंने डाले हुए, जेई मेंस के जो एनडीए लेवल तक के हो सकते हैं। वैसे नहीं डाले कि जो एनडीए में आई थिंक आना बहुत मुश्किल है जिनका, पर जो एनडीए लेवल के हो सकते हैं। तो इसलिए पहले बच्चे घबराए मत, पहले क्वेश्चंस देख लें। काफी क्वेश्चन आपने पहले देखे हुए हैं, कई क्वेश्चन आपके लिए नए भी होंगे। तो चलो मेरे शेर, करे क्वाड्रेटिक को ढेर। ठीक है, चलो बिल्कुल सिंपल वे में क्वेश्चन है। ठीक है,
अब क्या होता है कि कभी कभार हमें बिल्कुल डायरेक्ट इक्वेशन मिलती है, कभी कभार इतनी डायरेक्ट नहीं मिलती, हमें उसे थोड़ा बहुत सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि अब ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, 9 की पावर x 4 इंटू 3 की पावर x प्लस 2 3 की पावर 5 जो कि होता है 243। तो अब इससे तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता, और पहली बात दोनों मैच भी नहीं खा रहे हैं। क्या मैं इसे 3 की टर्म्स में लिख सकता हूं, 3 की पावर x के? हाँ जी, 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, इसे 3 की पावर x इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 243, इसे 3x की पावर 2 लिख सकते हैं। ये कितना बना 9 इंटू 4 36.3x प्लस 243। अब यहां काम आता है सब्स्टिट्यूशन का। सब्स्टिट्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। हम क्या करते हैं, इसे सब्स्टिट्यूट करके y मान लेते हैं। तो ये क्या बना वाई स्क्वायर माइनस 36y प्लस 243 इज इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है y की टर्म्स में। ठीक है, चलो अब इसे आप किसी भी मेथड से अपने सॉल्व कर सकते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट लगाएं या डिस्क्रिमिनेंट लगाएं, आपको जो पसंद है आप वो लगाएं। मिडिल टर्म में देखो, अब ये 243 3 की टर्म्स में आता है, 3 की पावर 5 मतलब 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, 3 की पावर 5 बना। 3 की पावर 3 होता है 27, 3 की पावर 2 होता है 9, 27 और 9 को जोड़े तो 36 बनता है। ठीक है, तो चलो स्प्लिट कर देते हैं। 27y माइनस 9y प्लस 243 इज इक्वल टू 0। पहले दो में क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है तो y माइनस 27, 9 कॉमन आ रहा है y माइनस 27, तो y माइनस 9 y माइनस 27 इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 9 या 27, ये आपके सामने आ गया। अब y हमने क्या लेट किया था 3 की पावर x, तो 3 की पावर x इज इक्वल टू 9 मतलब 3 का स्क्वायर, और इधर से 3 की पावर x इज इक्वल टू 27 मतलब 3 का क्यूब। तो x हो गया भाई मेरे स्क्वायर 2 या x हो गया 3, x हो गया 2 और 3, और क्वेश्चन से हो गए हम फ्री। ठीक है, कैसा लगा ये ट्री? तो ऐसी सब्स्टिट्यूशन करके आप अपनी इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन अगर हम आगे देखें, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ये मैंने लाइव क्लास के लिए रखा था ताकि एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूं एक क्वेश्चन स्टूडेंट सॉल्व करे। तो ये भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसे मैं 2x की पावर 2 लिख सकता हूं, 3 इंटू 2 की पावर x 2 की पावर 3 प्लस 128, 2 की पावर x का स्क्वायर, ये क्या बना 8 इंटू 3 24, 2 की पावर x प्लस 128, इसे y मान लेते हैं तो y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 128, 16 8 जा है सर ये, तो y माइनस 16 y माइनस 8 बराबर 0। तो y आ गया सर 16 या 8, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 16 या 2 की पावर 4, तो x आ गया 4 और उधर से x आएगा 3, तो 3 एंड 4। ठीक है, क्वेश्चन के मन में नहीं है कोई चोर, एंड लाइक दिस वी वांट मोर। अब एक और क्वेश्चन लगते हैं, ये क्वेश्चन आपने नहीं देखा होगा, ये जेई का पीवाई क्यू है, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस। अब इसके रियल सॉल्यूशन निकालने मेरे भाई, तो हम एक काम करते हैं, पहले इस 8 की पावर 1 बाई एक्स को इधर ले आते हैं, तो 27 अपॉन 8 दोनों की पावर 1 बाई एक्स, 12 अपॉन 8 दोनों की पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहां कटिंग्स हो जाएंगी 3 बाई 2, और ये क्या है 3 का स्क्वायर क्यूब और 2 का क्यूब 1 बाई एक्स, और 3 बाई 2 की पावर 1 बाई एक्स माइनस 2 बराबर 0। इसे क्या लिख सकते हैं 3 बाई 2 की पावर 3 बाई एक्स
3/2 की पावर 1/x -2 बराबर 0। अब यहां क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये देखो, अगर मैं इस वाले को ध्यान से देखूं, इस वाले को ध्यान से देखूं, 3/2 की पावर 1/x का क्यूब है ये, ठीक है जी। ये 3/2 की पावर 1/x को हम y ले लेते हैं, तो ये क्या बना मेरे भाई, y³ + y -2 = 0। ठीक है जी। चलो अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, क्यूबिक है, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो पहले y को 1 लेट कर लेते हैं, 1 पे सेटिस्फाई हो रहा है, हाँ जी 1 पे बेहतरीन तरीके से ये सेटिस्फाई हो रहा है। चलो अब इसके और फैक्टर निकालते हैं, आपके सिंथेटिक डिवीजन जो आपको इनइक्वालिटीज वाले चैप्टर में समझाया गया था। चलो तो पहले क्यूबिक, अब स्क्वायर वाली टर्म इसमें नहीं है तो 0, सिंपल वाली का 1 और कांस्टेंट वाली का -2। अब 1 पे आ रहा है, 1 पे हमारा फैक्टर ये सेटिस्फाई कर गया, तो 1 से स्टार्ट करना है। पहली टर्म सेम, जो नीचे आएगा इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 × 1 1, 0 + 1 1, जो नीचे आएगा इससे मल्टीप्लाई होगा 1, 1 + 1 2, जो नीचे आएगा इससे मल्टीप्लाई होगा 2, -2 + 2 0। तो ये क्यूब था, अब ये स्क्वायर हो गया, तो y² + y + 2, यहां से इक्वेशन टूट गई, और यहां से y -1, ये सब 0 के बराबर, ये सब 0 के बराबर। ठीक है, तो चलो, तो इधर से अगर मैं इसे सॉल्व करूं, इससे वैल्यू निकालूं, तो इसका अगर मैं d देखूं, b² - 4ac, ये तो नेगेटिव आ गया, मतलब इसका तो रियल रूट आ ही नहीं सकता, इससे तो रियल रूट मिलेगा नहीं। दूसरी तरफ देखते हैं, दूसरी तरफ मुझे मिला y = 1। ठीक है जी, y की वैल्यू डाल देते हैं, तो 3/2 की पावर 1/x = 1। 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्योंकि मुझे कंपेयर करना है। तो 1/x = 0। 1/x 0 कब होगा, जब x क्या होगा, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट को तो हम काउंट करते नहीं, तो बेसिकली इसके 0 रियल सोल्यूशन है। ठीक है, रियल सोल्यूशन मुझे कितने मिले इसके, 0। ठीक है, बात समझ आई मेरे भाई। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस नहीं होंगे क्योंकि x की वैल्यू इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आते हैं, जब आपकी अननोन टर्म खत्म हो जाती है, जैसे 1 = 1 रह गया, तो उस केस में हम कह सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ रहे हैं इसके। ठीक है, 1 रूट ऑफ द इक्वेशन। अभी ऐसा क्वेश्चन आपने देखा होगा, इसे हम हिट एंड ट्रायल से भी सॉल्व कर लेते हैं, बट अगर बाई चांस ये क्वेश्चन ऐसे ना आके आया सम ऑफ रूट्स, तो हम वहां हिट एंड ट्रायल नहीं लगा सकते सम ऑफ रूट्स में। देखो इसमें तो बहुत सिंपल है, आप हिट एंड ट्रायल लगाए, पर अगर ऐसा नहीं आया, लिखा आया सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो आप उसमें करेंगे क्या, वो हम देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आप पहली और आखिरी को उठाएं, देखो इसका और इसका सम 5 बन रहा है, ये ऐसे ही इसका और इसका सम भी 5 बन रहा है। तो जिनके सम मैच कर रहे हो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करो। पहले मैं फर्स्ट और लास्ट को करता हूं, x² 4x + 5x + 4 और x² 5x + 6। ठीक है जी, ठीक है। अब दोनों में कॉमन देखो, मैं इस वाले को पूरा y मान सकता हूं, x² + 5x + 4 को मैं y मान सकता हूं, तो ये y बन गया। ये क्या बन गया, y + 2, ये बन गया मेरे भाई y + 2। अब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो y² + 2y - 120 = 0। अब 120 बनाना है, 120 कैसे बनता है, 12 × 10,
और अगर 12 से मैं 10 को माइनस करूं तो 2 आ ही जाएगा। ठीक है। अब नेट चल रहा है इसमें। वारे किस्मत, क्या यार, छोटी बच्ची हो गया। जीरो, तो y प्लस 12 और y माइनस 10, तो मेरा y क्या आया, -12 और 10। पुट कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, अगर मैं 12 डालूं तो 16, और अगर इधर से 10 डालूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। ये बन गया मेरे भाई। ठीक है, अगर मैं इसे देखूं तो 25 डी क्या आएगा इसका, 25 माइनस 64, तो ये तो नेगेटिव आ गया, तो इसको तो हम कर देंगे भाई को रिजेक्ट। अगर उसे देखें +4 120, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x, एक मिनट सॉरी, यहां -6 आएगा, यहां -6 आएगा मेरे भाई। अब 3x माइनस 2x नहीं ले सकते, 3x प्लस 2x नहीं ले सकते, अब 6x माइनस x लेना पड़ेगा, तो x आया -6 और +1। ठीक है, -6 और +1। अब देखो -6 तो हमारे ऑप्शन में ही नहीं है, बट +1 हमारे ऑप्शन में। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन को सीधा डायरेक्ट रूट ना पूछ के आपको और टर्म से पूछा जाता, सम ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, समझे बउआ? अबे ठीक है यार, अबे ये क्वेश्चन देख लियो, अबे ये भी ऐसे ही होगा, नंबर ऑफ रियल रूट्स। तो इसमें भी देखो टर्म्स मैच कर रही है। ठीक है, मैं इसे y मान सकता हूं, स्क्वेयरिंग कर सकता हूं, वरना एक तो तरीका ये होगा स्क्वेयरिंग करके। ठीक है, एक तरीका तो है ही भाई मेरे पास, एक मिनट कैमरा, हाँ, एक तरीका तो है ही मेरे भाई। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका मेरे भाई ये है कि मैं इसका नाम, एक का नाम रख देता हूं m, और एक का नाम रख देता हूं n। तो यहां से इक्वेशन क्या बनी, m माइनस n इज इक्वल टू 1। यहां से इक्वेशन क्या बनी, m माइनस n इज इक्वल टू 1। ध्यान से समझना, ये बहुत इजी वे आउट बता रहा हूं मैं आपको इसका। अगर मैं ध्यान से देखूं कि अगर इनके रूट हट जाए, अगर इनके रूट हट जाए और ये आपस में माइनस हो, रूट हट जाए और ये आपस में माइनस हो, तो ये इससे कैंसिल, अननोन वेरिएबल्स कैंसिल, वैल्यू आएगी 15। तो मैं ध्यान से देखूं, मैंने इसका नाम m रखा था, तो रूट हटाने का तरीका m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 15। तो अगर ये ध्यान से समझना बच्चे, इसका रूट हटा तो मतलब ये m स्क्वायर बना, इसका रूट हटा n स्क्वायर बना, दोनों आपस में माइनस हुए तो क्या आया, 15। अब इसमें से अगर मैं इसे ब्रेक करूं, ये 15 हो गया सर, ठीक है, ये हो गया 15। हाँ जी, इसमें से m माइनस n की वैल्यू मेरी 1 है, तो m प्लस n कितना आया, 15। तो एक इक्वेशन मेरी ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई। अगर दोनों को सॉल्व करा जाए, दोनों के साइन चेंज करें, -2n इज इक्वल टू -14, n कितना आया बच्चे, 7, n आया 7। n को अगर मैं यहां पुट करूं तो m आ जाएगा 8, m आ जाएगा 8। देखो बहुत छोटा तरीका है इसे सॉल्व करने का, वरना क्वेश्चन और क्वाड्रेटिक के बेसिकली क्वेश्चन बहुत लेंथी होते हैं। अब मैं वैल्यू पुट करता हूं, m की वैल्यू 8 डालूं और स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं, 64
तो 5x स्क्वायर माइनस 6x, और इधर से सर माइनस 56 आ गया 0। और अगर इसमें पुट करूं इज इक्वल टू 49, तो इसे भी शिफ्ट करा जाए तो 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 56, ये भी आ गया 0। तो दो इक्वेशन बन गई। अब इसने सिर्फ मेरे से नंबर ऑफ रूट्स पूछा है, वैल्यू ऑफ रूट्स नहीं पूछा। अब दोनों इक्वेशन सेम है तो सेम ही रूट्स देंगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कितने रूट देंगी मेरे भाई? 2। तो आंसर आया 2। वी आर रेडी टू गो। ठीक है, हाँ जी, चले आगे। अब ये भी एक जेई का पीवाईक्यू है, ध्यान से समझना इसे। पिछले क्वेश्चन से काफी हद तक मैच करता है, बट इसमें रूट्स डबल हो गए हैं मेरे भाई, तो इसमें इनइक्वालिटी का भी थोड़ा सा पंगा लगेगा हमारा, तो इसलिए पहले क्वाड्रेटिक से पहले इनइक्वालिटी कराई जाती है मेरे भाई। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां स्क्वायरिंग कर दूं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2a भी बनेगा, मान लो चलो एक को मैं उधर शिफ्ट भी कर दूं, फिर अंदर एक और रूट है जो परेशान करेगा, क्योंकि उनके कोफिशिएंट भी अलग है, वो कैंसिल भी नहीं हो पाएंगे। हम एक काम करते हैं, इस बंदे को ही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखो सब्स्टिट्यूट उसे करें, उसे भगाया जाता है जो सबसे ज्यादा परेशान करता है, ठीक है। तो मैं इसे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, इसका नाम मैं y रख लेता हूं। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं तो x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, वैल्यू डाल देते हैं, x की वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 माइनस 4y, और इधर से वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 9 माइनस 6y इज इक्वल टू 1। ध्यान से अगर देखें तो वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, और यहां से वाई स्क्वायर माइनस 6y, और ये आपका बनेगा वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8 है, सॉरी 8 है, तो ये 9। तो ये ध्यान से देखिए तो ये अंदर y माइनस 2 का स्क्वायर बन रहा है, और ये y माइनस 3 का होल स्क्वायर बन रहा है। अब यहां एक चीज ध्यान देनी है मेरे भाई, यहां एक चीज ध्यान देनी है। अब मैं ऐसी तो स्क्वायर हटा नहीं सकता, ठीक है, ऐसी तो मैं स्क्वायर हटा नहीं सकता मेरे भाई। स्क्वायर हटाना तो यहां थोड़ा सा टफ रहेगा, क्योंकि हो सकता है एक बार प्लस हो एक बार माइनस हो, दोनों बार प्लस हो दोनों बार माइनस हो। तो ऐसे केस में आप यहां मॉडुलस अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि वो भी बिल्कुल सेम सिनेरियो पे काम करेगा। एक बार प्लस एक बार माइनस, दोनों बार प्लस दोनों बार माइनस। तो मैं इसे मॉडुलस के वे में लिख देता हूं, y माइनस 2 मॉडुलस y माइनस 3 इज इक्वल टू 1। अब ऐसे से क्वेश्चन हमने इनइक्वालिटी में सॉल्व किए। जब ऐसा सिनेरियो बैठता है तो सबसे पहले छोटी वैल्यू उठा लो, y इज लेस देन 2। अगर y 2 से छोटा है, y 2 से छोटा है, तो बेसिकली यहां अंदर नेगेटिव वैल्यू बनेगी। अगर 2 से छोटा है तो इन दोनों जगह नेगेटिव वैल्यू बनेगी, तो हम दोनों के नेगेटिव पॉइंट उठा लेते हैं। तो ये क्या बना, माइनस वाई प्लस 2 माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 1, जिससे क्या बना माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4। तो y क्या आ गया 2। अब y जो है वो 2 से तो बड़ा है और 3 से छोटा है। 2 से बड़ा है पर 3 से छोटा है। 2 से बड़ा तो यहां पॉजिटिव आ गया और यहां नेगेटिव आ गया, y से y कटा, तो ये क्या बना रहा है 1 इज इक्वल टू 1। इसे कहते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं ना, तब इसे कहते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये इक्वल ना होते तो हम इसे कहते हैं नो सॉल्यूशन। यहां से कोई आंसर हमें नहीं प्राप्त हो रहा, बट मतलब कि 2 से 3 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मुझे मिलेंगे। अब मैं 3 से बड़ा ले लेता हूं, तो एक बार y माइनस 2 y माइनस 3 इज इक्वल टू 1, तो 2y इज इक्वल टू 6, तो y आ गया 3। तो मतलब मेरा जो रिजल्ट आ रहा है, मेरा जो रिजल्ट आ रहा है मेरे भाई, वो 2 और 3 के बीच में आ रहा है।
वो 2 और 3 के बीच में आ रहा है, मतलब 2 भी इंक्लूडेड है और 3 भी इंक्लूडेड है। मतलब मेरा जो सोल्यूशन सेट बन रहा है वो 2 और 3 के बीच में बन रहा है। ठीक है, पर यहां सब्स्टिट्यूशन तो कुछ और थी। ठीक है, इसमें पुट कर देते हैं। तो अगर मैं यहां y की वैल्यू 2 पुट करूं तो 4 आएगा, तो x क्या आ गया सर 5। और अगर इसमें पुट करूं तो 9, तो x कितना आ गया सर 10। तो मेरा सोल्यूशन सेट क्या बन रहा है 5 से लेकर 10। ऐसे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आए आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ये भी एक जेई पीवाईक्यू है। ठीक है, 3 जेई पीवाईक्यू हमने कर लिए, ये भी जेई पीवाईक्यू है। ठीक है, ये आपने बहुत सी जगह देखा होगा, बहुत पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, ऑलमोस्ट कोई भी बुक उठाओ हर एक में अवेलेबल है क्वेश्चन। मैं कम से कम 5-6 बुक से डाटा बनाया, मतलब ढूंढ ढूंढ के। ठीक है, अभी तो सिर्फ पहला पार्ट ही बनाया, तो ये ऑलमोस्ट हर बुक में क्वेश्चन अवेलेबल था। ठीक है, तो अब ये भी सोल्यूशन में आएगा, ये आएगा सब्स्टिट्यूशन से। तो हम देख लेते हैं कैसे करना है। अब ये है, तो ये इसका रेसिप्रोकल है। मतलब e की पावर साइन एक्स को अगर मैं y मान लू, तो y माइनस 1/y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। रूट्स निकाल लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहां से y क्या आया बच्चे आपका -4 प्लस माइनस √20/2। 2 कॉमन ले लो, प्लस माइनस √5। तो वैसे देख के बच्चे यहां लिख देंगे सर इसके तो 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं। पर जैसे मैंने कहा कि 10th और अब वाले में थोड़ा फर्क है, 10th और अब वाले में थोड़ा फर्क है। हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या ये सेटिस्फाई भी कर रहे हैं या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करें, e की पावर साइन एक्स की वैल्यूज देखते हैं। अब साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में जाती है, तो e की वैल्यू -1 से 1 के बीच में जाएगी। e की वैल्यू क्या होती है 2.7 समथिंग, तो मैं यहां 2.7 लिख देता हूं, 2.7। तो बेसिकली मेरी जो वैल्यू आनी चाहिए, जो मेरा आंसर आना चाहिए, ठीक है, e की पावर साइन एक्स का जो आंसर आना चाहिए वो 1/2.7 से 2.7 के बीच में। ठीक है, ये दोनों भी इंक्लूडेड हो सकते हैं। पर क्या मेरा आंसर ऐसा है वो हम देखते हैं। मेरा एक आंसर है 2 माइनस √5 और एक -2 प्लस √5। ठीक है, अगर मैं देखो ये आंसर प्योरली नेगेटिव आएगा, ये वाला जो आंसर है प्योरली नेगेटिव आएगा, और इसमें नेगेटिव नंबर तो है ही नहीं। ठीक है, इसमें नेगेटिव नंबर तो मेरे भाई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा ना। ध्यान से देखो, नेगेटिव नंबर तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो जब नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो साफ सी बात है ये तो मेरा सॉल्यूशन नहीं है, ये तो मेरा सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ आई। हाँ जी, एक बार चेक कर लेते हैं। सॉरी, यहां प्लस आएगा, यहां प्लस आएगा। चलो एक बार देख लेते हैं इसे भी। अब देखिए, √5 की वैल्यू आपको नहीं पता, अब √5 की वैल्यू 2.2 ले लीजिए, इसी के आसपास होगी। तो 2 माइनस 2.2 तो -0.2, फिर वही बात आ गई, नेगेटिव है, नहीं आ रहा। अगर इसे देखें तो 2.2 प्लस 2 तो 4.2, अगर 2.1 भी लो, बेसिकली 2 से तो बड़ा होगा, तो ये बाहर चला गया इसके, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो साफ सी बात क्या समझ आई कि दोनों ही जो हमारे आंसर आए हैं वो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो आंसर आएगा बच्चे नन ऑफ दीज। चौड़ा होकर नेट चल रहा है अब, क्यों? क्योंकि क्लास खराब करनी थी। कभी कभार ना बंदे के ना किस्मत में बड़े पंगे पड़ते हैं। टचवुड, चलो ये है कि भगवान की कृपा से कम जीएटी क्लासेस हमारी टाइम से लग जाए। ठीक है, ये
चलो ये क्वेश्चन समझ आया। प्लस माइनस का खास ध्यान रखना है। द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, अब लॉग की बारी, अब लॉग की बारी है, ठीक है। अब इसे मैं कैसे सॉल्व करूं, या तो ये देखो यहां तो बेस ही नहीं मैच कर रहे हैं, तो यहां पे एक फॉर्मूला मैंने आपको लॉग में बताया था कि आप ये सी और ए को इंटरचेंज कर सकते हैं, इन्हें आप इंटरचेंज कर सकते हैं। मैं क्या करता हूं, यहां भी एक्स बना देता हूं, मैंने पहले वाले में एक्स बना दिया। अब ये दोनों देखो, इसकी कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 3 है, दोनों जुड़ के 4 हो गए। इसे आप इधर शिफ्ट करें सर, तो 2/4 मतलब 1/2। अब 1/2 मतलब फ्रैक्शनल पार्ट मेरे किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो मैं इसे ऊपर ले जाता हूं, 2 की पावर -1 बन जाएगा। तो बेसिकली मेरा क्या दिख रहा है, x log a3 इज इक्वल टू 2 की पावर -1। पावर उधर शिफ्ट करी जाए, जैसे कि आप x³ इज इक्वल टू 8 लिखते हैं, तो x इज इक्वल टू 8 की पावर 1/3 हो जाती है। तो ऐसे अगर ये इधर भेज जाए, 2 की पावर अपॉन log a3। अब आप ध्यान से देखिए, अपॉन में कोई पावर नहीं है, यहाँ पे सारी पावर नॉर्मल है। तो यहां पे लॉग की एक और प्रॉपर्टी, जिसे हम कहते हैं बेस चेंजिंग फॉर्मूला, अप्लाई करी जा सकती है। यहां पे बेस चेंजिंग फॉर्मूला मतलब ये रिवर्स किया जा सकता है, तो इसे रिवर्स कर देते हैं। log 3a चेंज हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई, ठीक है, आ गया आपका आंसर। ठीक है जी। बात समझ आई मेरे भाई? हेलो, ये मैं बार बार चेक कर रहा हूँ यहाँ कि माइक तो सही चल रहा है, ठीक है। आज तो जब ही दुविधा हो गई थी ना, नेट ही पीछे से गायब हो गया था, ठीक है। ये अलग ही फंडे होते हैं। गॉड वांट्स यू टू स्ट्रगल अमीगो, गॉड वांट्स यू टू स्ट्रगल एंड आई एम डूइंग माय स्ट्रगल, स्ट्रगल मगल। और आज एक ओरिएंटेशन सेशन भी आपके सामने आने वाला है शाम को सीधा 4 बजे, जिसमें हमारे चारों फैकल्टी मैथ्स, इंग्लिश, जीएस और साइंस, साइंस के दूसरे फैकल्टी आज नहीं होंगे, पर आपके केमिस्ट्री वाली फैकल्टी आपके सागर सर आज अवेलेबल होंगे। और जैसे कि मैंने कहा कि आने वाले महीने में, नेक्स्ट महीने में मैथ्स की एक और फैकल्टी हमारे साथ जुड़ने वाली है, ठीक है। वो आपको कैलकुलस पढ़ाएंगी, ठीक है। कैलकुलस और कैलकुलस वाला पोर्शन ही लेंगी वो, ठीक है। ये देखिए ओरिएंटेशन सेशन का फोटो तो बन के आ गया है, बढ़िया है, ठीक है। बढ़िया फोटो बन के आई है, चारों टीचर्स खड़े हैं इसमें, ठीक है। तो आज ये आपके सामने आ जाएगी शाम को, ठीक है। अब बच्चे लिख रहे हैं, एक बार मैं बच्चों को डाल दूं कि हाँ भाई ये बात है। एक मिनट बच्चे, बस एक मैसेज डाल दूं। क्लास रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। बच्चे लिखते हैं, कोई नहीं, अच्छी बात है यार, बच्चे भी कंसर्न रहते हैं यार, ठीक है। तो चलो
अब आगे चलते हैं, अब इस टाइप के क्वेश्चन आपके देखते हैं, ऐसे से भी मैं एग्जांपल लाया हूं। ये भी देखो, अभी तक देखो हमने कोई नेचर ऑफ रूट्स और रिलेशन ऑफ कोफिशिएंट्स वाले टॉपिक अभी हमने नहीं छेड़े। अभी हम सिंपल सॉल्यूशन वाले पे कर रहे हैं। एक एक दिन में एक एक टॉपिक करेंगे, 4 दिन के टोटल क्लासेस चलेंगे। अब ये इसके बराबर कब होगा? देखो पहले मुझे बेस बराबर करने पड़ेंगे। बेबी को बेस पसंद है, दीदी को बेस पसंद है, इसे मैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूं। अब कंपेयर कर लेते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स निकालने हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है, अगर आपको फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है और वहां सिर्फ ना नंबर ऑफ रूट्स पूछे, वैल्यू नहीं पूछी, नंबर ऑफ रूट्स पूछे, और आपको फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम है, आपको डिस्क्रिमिनेंट में प्रॉब्लम है, आप सिंपल इसका डी निकाल लीजिए। डिस्क्रिमिनेंट मेथड में प्रॉब्लम है, डी। तो डी क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ये बना आपका 9 पॉजिटिव, मतलब इसके 2 रियल रूट्स आएंगे। वरना अगर आपको रूट्स निकालने आते हैं तो इसके तो बहुत सही है। 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5x प्लस 5, तो 2x, x माइनस 1 माइनस 5 x माइनस 1, तो x इज इक्वल टू 5/2 और 1। ठीक है, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, देखिए वैसा सही क्वेश्चन है। ठीक है, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैं ला रहा हूं। ठीक है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं लाऊंगा। ज्यादातर क्वेश्चंस देखो हर बुक में सेम ही होते हैं, बट कुछ जेई लेवल के, जो जेई की बुक से मैं निकाल के ला रहा हूं। अब मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करा दूं जो एनडीए लेवल में कभी आ नहीं सकते, जिनके आने के चांस बहुत कम है, तो आप भी मुझे उल्टा सीधा बोलोगे। ठीक है, अब ये देखते हैं, ये इसके बराबर है। अब ये कब होगा? ये तब होगा अगर या तो ये 0 हो, यहां कोई भी नंबर चलेगा, पर ये क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, या फिर ये भाई 1 हो। ठीक है, या तो ये भाई 1 हो। ठीक है, तीसरा केस हो सकता है कि ये भाई -1 हो और ये भाई कोई इवन इंटीजर हो, इवन इंटीजर, तभी -1 की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, 3 केस मैंने आपको बना के दे दिए। अब तीनों केसेस पे काम करते हैं। अब ये कैसे बनेंगे? 10x -60 बराबर 0, x प्लस 10 -6 x प्लस 10, तो x आ गया 6 और -10। ये इस सिनेरियो में आया। अब मेरे पास ये भी तो है। ठीक है, इसे भी थोड़ा चेक कर लेते हैं, कहीं यही कोई फजूल सा आंसर दे रहा हो। ठीक है, वैसे तो 0 हो, कोई भी अंदर पावर हो, वैल्यू हो। तो अगर मैं 6 डालूं यहां, तो 36 -30 प्लस 5, देखिए 36 -30 प्लस 5, तो एक पॉजिटिव वैल्यू या एक नॉर्मल वैल्यू आपके सामने आ रही है। ऐसी अगर ये डालें, ये बनेगा 100 प्लस 50, तो दोनों हमारे वैल्यूज सही है। ठीक है, दोनों हमारी ये वैल्यू सही है। अब इधर देखते हैं, तो x आएगा 4 और 1, x आया सर 4 और 1। अब वो हम ऊपर वाले में पुट करके देखते हैं। ठीक है जी, अगर मैं इसमें 4 डालता हूं, अगर मैं इसमें 4 डालता हूं, तो ये बन गया 16 प्लस 16 -60 बराबर 0। ठीक है, कोई बात नहीं, नेगेटिव आया तो कोई बात नहीं। ठीक है, नेगेटिव आया तो कोई बात नहीं मेरे भाई। ठीक है, अब इसमें वैल्यू डालते हैं 1, तो 1 पे भी नेगेटिव आएगा, कोई नहीं, 1 की
अगर जो पावर है वो कुछ भी रखो तो 1 ही बनता है, या इनफाइनाइट वाला केस नहीं चल रहा। तो ये भी मेरे काम कर रहे हैं। अगर मैं ये वाला देखूं, -1 वाला सिनेरियो, तो x आएगा सर 3 और 2, ठीक है, 3 और 2 आएगा, ठीक है। चलो x -3, x² -3x -2x, ठीक है, आपका बन जाएगा। अब वो इसमें डाल के देखते हैं, इवन चाहिए हमें, तो 9 -12 -60, नहीं ये तो गलत है। 2 डाल के देखते हैं, 2 पे भी नहीं आएगा, तो ये दोनों मेरे आंसर रिजेक्ट है। मेरे ये 4 ऑप्शन बने। अब इनका सम मांगा है, तो 6 -10 +4 +1, ठीक है। एक बार इसे चेक कर लेते हैं। 6 -10 -4 +1, 6, ठीक है। ये बना सर आपका x² -5x +4, 4 और 1, ठीक है, 5, 11। एक सेकंड बस बच्चे, थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है मुझे। -10 डालता हूँ की पावर 0, तो ये बना 100 5 की पावर 0 1, ठीक है। एक मिनट बच्चे, एक चीज चेक कर लूं। 10x -6x -6, तो 36, 36 आपका 30, 36 -30, ये बन गया आपका 6 + 5, 5 की पावर 0, और ये इसे सेटिस्फाई कर रहा है 36 और 40, ठीक है, 100, ठीक है। यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है, क्योंकि ना आंसर मैच नहीं कर रहा। 6 4 11 -10, आंसर मैच नहीं कर रहा है। एक मिनट बच्चे बस चेक कर लेते हैं, हो क्योंकि लंबा क्वेश्चन है, हो सकता है मेरे से कोई गलती हुई हो। -5x +4 1, तो -4x -x, 4 और 1 आ गया, 4 और 1 को मैं वहां डालता हूं, तो दोनों पे ही 0 नहीं बन रहा। क्या गड़बड़ हो रही है इस क्वेश्चन में? चलो कोई ना, एक बार आप भी सॉल्व करके देख लेना। देखो मैं आपको तीनों चीजें लिख देता हूँ। पहली कंडीशन है कि ये 0 होना चाहिए और ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके मेरे फैक्टर आए आपके -10 और 4 आए थे, ठीक है। अगर मैं इसमें डालूं -10 और 4, तो 100 पे तो नहीं बन रहा, पर 20 और 20 पे भी नहीं बन रहा है, नहीं 16 21 उस पे भी नहीं बन रहा है, ठीक है। और मैं 100 डालता हूं यहाँ, तो ये 10 डालता हूँ, 100 +50 +5, इसकी पावर 0 1 होगा, ठीक है। ये डालता हूं तो 16 -20 +5, तो ये भी 1 की पावर 0 बन रहा है, तो ये भी सही है। अगला मैं देखूं, तो अगले के लिए मुझे क्या चाहिए, ये 1 चाहिए मेरे भाई, ठीक है, ये 1 चाहिए, और इसकी पावर कोई भी वैल्यू हो सकती है, इवन ऑड कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, ठीक है। तो x² -5x +4 = 0, तो x = 4 और 1, ठीक है, x = 4 और 1, ठीक है जी। तो 4 अगर मैं इसमें डालूं तो भी सही बन रहा है, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, यहाँ 6 था, ठीक है जी। और अगर लास्ट वाला देखें, तो ये -1
इधर भेजें, ठीक है। 3 और 2, 3 और 2 दोनों बार अगर दोनों मैं इसमें डाल लूं तो मेरा आंसर, एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा। 3 डाला तो 9 प्लस 12 माइनस 60, ये आ गया आपका माइनस 39, तो ऑड है, रिजेक्ट। और एक बार 2 डाले तो 4, हाँ ठीक है बच्चे, ठीक है ठीक है, यहां गड़बड़ हो रही थी, तो ये सही है, ये वाला सही है। तो मतलब कि 2 जो मेरा ऑप्शन है वो सही आ रहा है, 2 जो मेरा ऑप्शन है वो सही आ रहा है। तो इसके रूट्स मेरे बन रहे हैं -10 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 2, तो ये तो 0 बन गया, आंसर आ रहा है 3, आप क्वेश्चन से फ्री। ठीक है, ये चीज मैंने चेक नहीं करी थी, ठीक है, सॉरी उसके लिए, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। हाँ जी, ये क्वेश्चन 2 बार आ गया। चलो, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। अब इसमें आप ये भी कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर को आप वाई लेट कर लो, ये भी सब्स्टिट्यूशन लग जाएगा। तो वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 9y प्लस वाई माइनस 9, तो y माइनस 9 प्लस 1 y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 9 और माइनस का 1। y क्या आया बच्चे आपका 9 और माइनस का 1, ठीक है। तो चलो अब यहां ध्यान देते हैं, आपने उसे क्या माना था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, और इसे मैं क्या लिख सकता हूं, सॉरी, y इज इक्वल टू -1 को उसे हम आयोटा लिख सकते हैं, तो x क्या आएगा प्लस माइनस आयोटा, तो कौन सा आया +-3 और प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x इन द इंटरवल 0 to 5 पाई सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, ठीक है। इसके रूट्स निकाल लेते हैं, तो 3 sin x कॉमन आ रहा है, तो ये बना sin x -2 -1, ठीक है, और इधर से बना sin x -2 इज इक्वल टू 0। तो देखो जी, एक तो बना sin x इज इक्वल टू 2 और एक sin x बना सर आपका 1/3, ठीक है जी, ये दो वैल्यू बन गई आपकी। चलो, क्योंकि 6 बनाना था, 6 और 1 हमने लिया, ठीक है। एक तो टेढ़ी जा रही है लाइन, मैंने बड़ी देर से कोशिश करी थी लाइन सीधी मारने की, ठीक है। एक बार फिर लिखते हैं प्यार से, 3 sin स्क्वायर x माइनस 7 sin x प्लस 2 बराबर 0, तो 3 sin स्क्वायर x माइनस 6 sin x माइनस sin x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 3 sin x कॉमन आ गया, तो ये बना sin x -2 -1 sin x -2, तो sin x आ गया 2 और 1/3, तो 2 तो sin x की वैल्यू नहीं हो सकती, फिर टेढ़ा चला गया, कोई बात नहीं, 1/3 इसकी वैल्यू होगी। अब मुझे एरिया देखना है 0 से 5 पाई के बीच में, तो पहले हम चलेंगे 0 से 2 पाई तक, 5 पाई का रास्ता तभी सेट होएगा। अब ये पॉजिटिव वैल्यू आई है, पॉजिटिव वैल्यू साइन की मुझे कहां मिलेगी, एक तो यहां फर्स्ट में क्योंकि ऑल पॉजिटिव होते हैं, और एक सेकंड में क्योंकि यहां साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं। तो जब मैंने पहला चक्कर काटा 0 से 2 पाई तक, मुझे दो जगह पॉजिटिव वैल्यू मिली, पॉजिटिव पॉजिटिव, दो जगह 0 से 2 पाई तक दो पॉजिटिव वैल्यू मिली। अब मैं अपना अगला चक्कर काटूंगा 0 से 4 पाई, सॉरी 2 पाई से 4 पाई, फिर मुझे दो पॉजिटिव वैल्यू, ये दोनों फिर दिख गए, तो फिर दो
5 पाई कहाँ आएगा, ये आएगा 5 पाई, तो 4 पाई से 5 पाई, फिर मुझे दो पॉजिटिव वैल्यू मिली, फिर दो पॉजिटिव वैल्यू, तो दो दो टोटल कितनी बनी, 6 पॉजिटिव वैल्यू मुझे मिली। ध्यान से समझेंगे, ये वैल्यू आई, पॉजिटिव आई, तो पॉजिटिव कहां कहां मिलेगी, तो जब मैंने पहला चक्कर मारा 0 से 2 पाई तक मुझे दो जगह पॉजिटिव वैल्यूज दिखी। ठीक है, तो दो आंसर हो गए मेरे। फिर 2 पाई से 4 पाई एक और चक्कर मारा, तो फिर दो और पॉजिटिव वैल्यूज दिखी, तो दो और दो चार। फिर जब 5 पाई तक गया तो दो और पॉजिटिव वैल्यूज दिखी, तो टोटल हो गई 6 पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, हाँ जी। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। अब बच्चे कहेंगे सर ये क्या क्वेश्चन है, अभी देखो तो सही। सबको इधर शिफ्ट 2x स्क्वायर प्लस 7x और -4 इज इक्वल टू 0। तो क्या बनाना है मेरे भाई, 8 बनाना है, तो 2x स्क्वायर, ठीक है, 8x, हाँ सही लिखा गया, -x -4 इज इक्वल टू 0। यहां क्या बना, x प्लस 4 -1, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x आ गया सर 1/2 और माइनस का 4। अब आप कहेंगे सर इसमें तो दो रूट्स आ गए, पर आप एक बार इसकी पेरेंट इक्वेशन देखिए, क्या उसे ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। मैं x को 1/2 डालता हूं, तो ये बना 3/4 प्लस 1/2 प्लस 5 इज इक्वल टू 1/2 -3। ध्यान से देखिए, ये आएगा -5/2 मतलब नेगेटिव, और रूट रियल के केस में नेगेटिव आंसर नहीं दे सकता, तो 1/2 तो मेरा गलत है। अगर मैं -4 डालता हूं या फिर पे -4 पे -7 बन जाएगा। ठीक है, और यहां देख लो, वैसे तो मतलब ही नहीं बनता किसी चीज का, तो एक तरह से इसके नो सॉल्यूशन आ गए, दोनों पे नेगेटिव आंसर्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब इसके देखने नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस। ठीक है, हाँ जी, चलो अब क्या कर सकते हैं, वहां एलसीएम ले सकते हैं पहले। फैक्टर बनाए, अब यहां आप ब्रेक कर सकते हैं। देखो यहां कोई इनइक्वालिटी नहीं है, या 3x बन गया प्लस 4। ठीक है, थोड़ा साफ से लिखते हैं, देखो ये 2x प्लस 4 तो 3x प्लस 4, x प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू x माइनस 2, 3x प्लस 4, तो 6 माइनस एक्स 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6x माइनस 8, तो 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो 3x स्क्वायर प्लस, सॉरी 3x स्क्वायर माइनस x, और ये बन गया माइनस का आपका 14। ठीक है, इतनी समझ आई मेरे भाई। अब 42 बनाना है, तो -7 प्लस 6 ये बनेगा, तो इसे ऐसे तोड़ सकते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 6x -7 माइनस 14, तो 3x x प्लस 2, और इधर से -7 x प्लस 2, तो 3x माइनस 7 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x आ गया 7/3 और माइनस का 2। माइनस का 2 देखें अगर यहां डालें तो इनफाइनाइट बन रहा है, तो माइनस का 2 रिजेक्ट होएगा। 7/3 पे एक बार चेक कर सकते हैं, 6 माइनस 7/3, और अगर डालें 49/4 माइनस 4, तो ये क्या बनेगा, 18 माइनस 7 11/3। ठीक है ना, और ये 49/4
9। अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो ये बना जी आपका 36, 36 से गया 13 और 13/9, जिसमें से 3 कटा तो 33/13 बन गया। अब उस साइड भी देख सकते हैं, 2 + 7/3 और 7/3 + 2 तो 13/3, 3 से 3 कटा, एलसीएम लो, ये भी 33/3 13 बन गया, तो ये इसका एक रूट है। हाँ जी, बेसिकली आपको ये चेक करना है कि कहीं पे भी आपका नो सॉल्यूशन या इंफिनिटी या इनडिटरमिनेट फॉर्म ना बन रही हो। ठीक है, ये क्वेश्चन करा दिया गया। तो बच्चे ये था आपका सब सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक। इसे हम कल कंटिन्यू करेंगे, कल नए टॉपिक के साथ क्वाड्रेटिक के प्लस मॉडुलस के रूट्स निकालने हम कल सीखेंगे। तो कल भी एक अच्छा सेशन होगा, कोशिश रहेगी कि लाइव ही लग जाए वो भी, अगर भगवान ने चाहा। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं आपसे कल। होप ये सेशन आपको समझ आया हो और आज शाम की आप क्लासेस के लिए तैयार रहना। ठीक है, आज आपकी शाम को 6 बजे, यस कीप, शाम को 6 बजे आपकी क्लास होगी। पहले शाम को 6 बजे है, सॉरी 5 बजे क्लास होगी। पहले क्लास होगी मेरे भाई तेरी उसकी करंट अफेयर्स की। हाँ जी, देखिए टॉप पे ही आ जाता है डिफेंस जोन। 2.5 के हमारे होने वाले हैं। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। लाइव आज एक मैथ्स की क्लास भी होने वाली थी, पर भगवान ने चाहा नहीं, भगवान कह रहा है यार लाइव नहीं लगानी। हो सकता है भगवान ने कुछ अच्छा ही चाहा हो। तो एक तो सबसे पहले आपने इन्हें लाइक करना है, आपकी करंट अफेयर की क्लास को। ठीक है, सीडीएस वाले स्टूडेंट्स भी रेडी रहे। ठीक है, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल क्लास होगी। और सबसे पहले करंट अफेयर्स आपके हमारे चैनल पे मिल रहे हैं, जो सनी वर्मा सर हमारे लेजेंड आपको पढ़ाने वाले हैं। प्लस आपके इंग्लिश विजर्ड धीरज सर की क्लास। ठीक है मेरे भाई, ये होगी आपकी 6 बजे। लाइक जरूर करना, सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, जो बेचारे इंग्लिश में कहीं ना कहीं वीक फील कर रहे हैं, या कहीं से भी अगर वो पढ़ रहे हैं तो उन्हें इंग्लिश में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो सारी प्रॉब्लम यहाँ पे आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, और साथ ही साथ में आज एक ओरिएंटेशन सेशन भी आने वाला है, तो उसे जरूर आप चेकआउट करना। ठीक है, चारों टीचर्स अपने बारे में बताएंगे। वैसे सबको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। और जिस बच्चे ने अभी हमारे साइंस टीचर्स की क्लासेस नहीं देखी हैं, तो ये भाई आप यहां से शुरू कर सकते हैं। सागर सर के लेक्चर्स डले हुए हैं, 716 इस पे व्यूज हैं, 1 महीना पहले डला था। ठीक है, तो उसी को लेकर आप इस पे कमेंट्स पढ़ सकते हैं। 20 कमेंट्स आए हैं और एक से एक बढ़िया कमेंट है। ठीक है, एक से एक बढ़िया कमेंट आए हुए हैं सागर सर के ऊपर। ठीक है, सागर सर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग कंसेप्ट इज वेरी नाइस। ठीक है सर, आपने तो केमिस्ट्री का धागा खोल दिया, सेशन एकदम लल्लन टॉप ओपी सेशन। ठीक है सर, आपने फर्स्ट डे में ही पीवाई क्यों नहीं एनालिसिस कर दिए, बहुत अच्छा सेशन था। तो आप सागर सर की क्लासेस चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री की। और फिर मैं आपको कह रहा हूं फिजिक्स के लिए हमारे पास एक लेक्चरर आएंगे, प्लस मैथ्स के लिए एक और मैम आएंगी। ठीक है, और ऐसी हमारी टीम आपका सपोर्ट रहा तो और ग्रो करेगी। ठीक है, और आपके लिए फ्री में अच्छा अच्छा कंटेंट हम लेके आते रहेंगे। ठीक है, और भी सेशन है सागर सर के, आप चेकआउट कर सकते हैं एक बार। ठीक है, कंप्लीट रिवीजन एनडीए केमिस्ट्री। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो चलो मिलेंगे कल आपसे। कल मैं एक लाइव क्लास शेड्यूल कर दूंगा, अगर किस्मत अच्छी रही तो वो लाइव क्लास लग पाएगी। 1-2 दिन से मेरी लाइव क्लास नहीं लग पा रही थी। ठीक है बच्चे, तो मिलेंगे आपसे कल, करेंगे बाकी गल। और डाउट्स के लिए आप हमारे डाउट काउंटर को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें फ्री डाउट सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। ठीक है, आपको फ्री डाउट सॉल्यूशन मिलेंगे। आपके प्यार की वजह से 2.5 के जल्द ही होने वाले हैं, आज हो सकता है आज ही हो जाए। तो फ्री आपके डाउट सॉल्यूशन, आपने बस वहां डाउट भेजना है और विद इन आवर्स आपको डाउट सॉल्यूशन आपका मिल जाएगा। और इसकी पीडीएफ फाइल भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है।
और आपकी जल्द ही क्वाड्रेटिक की भी डीपीपी वहां डाल दी जाएगी। ठीक है, चलो ठीक है बच्चे, मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। और जैसे ही आपको क्लास लगी आप एक बार कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, उससे मैं भी मोटिवेट होऊंगा। और हाँ, कोई कमी पेशी रही तो वो भी मैं अपनी सॉर्ट आउट कर लूंगा। ठीक है बच्चे, तो मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल।